रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपको सिरके वाली चिकन बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही उम्दा और बहुत कम मसाले से बनी हुई होती है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि हमने इसके लिए क्या लिए। इसमें तकरीबन हमने एक पूरी चिकन ली है। आप चाहें तो दरमियानी चिकन ले लें या बड़ी चिकन ले लें। और उसके साथ मैंने तकरीबन आधा कप वाइट सिरका लिया है। वाइट सिरके के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चमचा काली मिर्च ली है। और उसके साथ फिर मैंने तकरीबन 1.5 चमचा ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने मीट में हम इस तरह से पूरा सिरका डाल के और जो हमने नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया, आप चाहें तो 1 चम्मच पूरा डाल लीजिए। और डालने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हमने तकरीबन 1.5 कप ऑयल पैन में डाला है और तो वो अच्छी तरीके से बनेगी। तो इसमें मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है क्योंकि ज़्यादातर मैं जितनी भी डिशेस बनाती हूँ उसके अंदर ऑयल की बहुत कम मिकदार रखती हूँ, आधा कप रखती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें 1.5 कप डाला है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से, ये आप देखिए, ये हम इसको डाल रहे हैं सिरके समेत। और सिरके समेत इस मैरिनेटेड चिकन को हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसको अच्छी तरीके से इसको तेज़ आंच पे ये पकेगा थोड़ी देर। और जब ये तेज़ आंच पे पकेगा तो इसके अंदर सिरका है और ये सिरके के पानी में और ये मुर्गी से, चिकन से जो अपना पानी निकलेगा तो ये इसके अंदर गल जाएगा। इसके लिए हम इसको ढक के रख देंगे। ये बॉयल हो गया है तकरीबन। अब देखें आप कि इसके अंदर हमने जो 1.5 चम्मच काली मिर्च ली थी ये डाल दी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1.5 चमचा वो डाल दिया हमने इसमें। और अब हम चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये इस तरह से इसको अच्छी तरह चलाएंगे तेज़ आंच पे रख के, क्योंकि जब मैंने इसको मैरिनेट चिकन को जब मैंने रखा था ढक्कन करके तो इसमें ये थोड़ी सी गल गई होगी। अब मैं इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी और इसको साथ साथ गलाऊंगी भी। तो ये इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मैंने कर दिया। और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद फिर मैं इसको दोबारा भूनना शुरू करूँगी। अब ये अच्छी तरीके से भुन रहा है। हम इसको भूनेंगे। ये देखें अपने ही पानी में, सिरके में ये भुन रही है। हम इसको अच्छी तरीके से खूब इस तरह से करेंगे इसको और तेज़ आंच पे रख के हम इसको भून लेंगे। अब ये सिरके और ऑयल में हमारी चिकन तकरीबन अच्छी तरह बन चुकी है। देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत। ये अब इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के और इसको इसके अंदर मिक्स करके बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसके अंदर मिर्चों की खुशबू आ जाए। ये देखिए ये सारा करके और अब इसको मैं बिल्कुल धीमी आंच पे ढक दूँगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि ये तैयार हो गई है हमारी चिकन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें इस तरह से हमने जो ऑयल था, क्योंकि थोड़ा सा जायका जो है इस तेल से भी, तेल में भी जायका आ जाता है चिकन का, तो इसको हमने डाल के और हम निकाल लेंगे। अब
हमने इसके अंदर ये कुछ सब्ज़ियाँ भी डाल दी हैं, और ये सब्ज़ियाँ जिसके अंदर गाजर, मटर और फली, कॉर्न है, इसको हमने उसी तेल में, वो जो चिकन का बचा हुआ तेल था और जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ किए थे, उसमें डाल के हमने इसको कर लिया। और अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमारी बेहतरीन विनेगर चिकन तैयार है। ये हम मिक्स सब्ज़ियों और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, और इसके साथ ही कराची कुकिंग विद समीना को एक छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा कि सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 में है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना और बख्श देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम व करीम है और वो माफ़ करता और बख्श देता है। और इस तरह से अगर हम माफ़ कर देते हैं या बख्श देते हैं तो हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से बच जाते हैं। इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।